अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, देखो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक ध्यान से सुनना। ठीक लिखा ना? देखो ट्रिग्नोमेट्री, देखो दिखने से ही लग रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनो का मतलब है ट्राइंगल, मेट्री का मीन्स है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है, मीन्स किसका मेजरमेंट? ट्राइंगल का मेजरमेंट, यही है ट्रिग्नोमेट्री। इजी लगा सुन के? ठीक है, ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है। ठीक है, कैसा ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है? इसमें भी हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का ही ट्राइंगल का मेजरमेंट करता है। कौन सा ट्राइंगल है? क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वन एंगल इज, देखो अच्छा, एक ट्राइंगल में हम लोग मेजरमेंट क्या क्या करते हैं? तुमको क्या क्या दिख रहा है? एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, यही मेजरमेंट करोगे। मापना है तुमको, क्या मापोगे? एंगल मापोगे, या क्या मापना है? साइड्स मापोगे। और कुछ मेजरमेंट करना है क्या इसमें? और कुछ बचा? और कुछ बचा? नहीं बचा। मीन्स हमको यहाँ इस ट्रायंगोनोमेट्री में सिर्फ एंगल्स और साइड्स का ही मेजरमेंट करना है, लेकिन करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक, अब देखो एक चीज, अब सिर्फ एंगल्स का देखता है खेल। अभी देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल तो हमेशा हमको पता होता है 90 डिग्री। हमको कितना एंगल पता करना होता है? बाकी दो। ठीक है, बाकी दो एंगल। लेकिन हम लोग को पता है एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मीन्स ये एंगल अगर 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा? मिलके कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री ना ज़्यादा होगा? 90 डिग्री होगा। मीन्स हमको बाकी दो एंगल का सम पता ही चल गया, मेजरमेंट कर ही लिया हमने। बाकी दो एंगल मिलके हमारा 90 होगा, इतना हमको पता चल गया है ना। तो अगर मान लो कि इसमें से अगर कोई भी एक दिया है, मान लो हम अभी थीटा लिख रहा है, कोई भी एक एंगल हमको दे दिया, अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60। क्या किया तुमने? 90 से इसको माइनस कर दिया 30 को। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा? है कि नहीं? क्लियर है इतना बात? इतना बात क्लियर है सबको? तो देखो दोनों एंगल मिल गया सबको, है ना, मेजरमेंट कर लिया हम लोग ने मेजरमेंट। तो इस तीनों एंगल के बीच में यही रिलेशन है। इस तीनों एंगल का सम करो, 180 होगा, हो जाएगा। 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 90 90 180 हुआ। सही है? सही है ना? हम तो तीनों एंगल का मेजरमेंट हमने कर लिया और हमारा मेजरमेंट सही है। क्लियर? अच्छा, तो एंगल्स के बीच का तो रिलेशन हम लोग ने जान लिया। ठीक, तो हम लोग और एक चीज हम लोग जानते हैं, दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? देखो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल जिसका सम अगर 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो अगर ये एंगल का मेजरमेंट थीटा है तो ये एंगल इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये एंगल इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये बात जो है ना, ये जो मैंने बताया अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये चीज़ जो है 8.3 जब करेंगे ना हम लोग, ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है। अभी देखो हम लोग ने एंगल्स के बीच का रिलेशन पर समझ में आ गया हम लोग को। एक ट्राइंगल में तीन एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होगा। 90 माइनस 30 करेंगे, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट है। इसी तरह से हम लोग तीनों एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है साइड पे। साइड को भी मेजरमेंट करना है ना। ट्राइंगल में तो सिर्फ एंगल ही नहीं होता है। वी नो ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स एंड 3, तो 3 एंगल का तो मेजरमेंट हमने कर लिया। अब हम लोग तीनों साइड का बीच का रिलेशन देखेगा। ठीक है, तो साइड्स के बीच का जो रिलेशन है उसका सबसे इजी रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इजी रिलेशन क्या है? जो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें क्या बोलता है? ये हमारा अगर बेस है, नीचे है तो क्या होगा? बेस। ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बेस। ये हाइपोटेनस है ना।
तीनों साइड्स का नाम है हमारा, और तीनों साइड में क्या रिलेशन है हमको पता है, एच स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो तीनों साइड्स के बीच का हमको रिलेशन पता चल गया। अब इसमें से कोई भी दो साइड अगर दिया रहेगा, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। अगर ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये निकाल सकता है। तो इसके लिए क्या अलग फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, कुछ भी निकल जाएगा हमारा। तो तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों एंगल को मेजरमेंट कर लिया, तीनों साइड को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, इसका मतलब नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होगा इतना के बाद, जब हम लोग को एंगल्स से एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग को आ गया, साइड दिया हुआ है, साइड का मेजरमेंट हमको आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल दिया रहे और साइड एक दिया रहे, तुमको बोले दूसरा साइड निकालो। दो साइड दिया रहेगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर दोगे। मान लो ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, तो तुम हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। लेकिन तुमको एक एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये साइड पता है, और तुमको पूछेगा ये निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम? तब तो ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, एक एंगल है और एक साइड है, तब तो हम नहीं निकाल सकेंगे, है ना। तो एंगल और साइड के बीच का रिश्ता, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखना, एंगल दिया रहता है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, हमको एंगल दिया रहेगा, कोई एक साइड दिया रहेगा, दूसरा साइड पूछ देगा हमको, या बाकी सब वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको एक एंगल और एक साइड दिया रहे, एक एंगल और एक साइड दिया रहे, और हमको इसमें से कुछ भी कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो हम लोग कर सकते हैं अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, तो ये जो रिलेशन है ना, एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन है ना, इसका कुछ, हर रिश्ते का नाम है ना, हर रिश्ते का एक नाम है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तुम्हारे तरफ से मेरे साथ क्या रिश्ता है तुम लोगों का, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ठीक है। मेरे तरफ से तुम्हारा क्या रिलेशन है, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो कोई भी रिलेशन जो होता है ना, स्टेब्लिश होता है ना, हमेशा दो रिलेशन, एक सीधा एक उल्टा। कितने साइड से, तीन साइड से, तीन साइड है ना, इस तीनों साइड के बीच में तब कितना रिलेशन हो जाए, 6 रिलेशन, 6 रिलेशन। इसके साथ इसका एक रिलेशन, इसके साथ इसका एक रिलेशन, 2, इसके साथ इसका एक रिलेशन, इसके साथ इसका एक रिलेशन, 4, इसके साथ इसका एक रिलेशन, और इसके साथ इसका एक रिलेशन, 6 रिलेशन होगा। 3 बंदों के बीच में कितना रिलेशन होगा, 6 रिलेशंस, है ना। और ये जो 6 रिलेशन है ना, ठीक है, इसी का नाम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है हम लोग, ठीक है। इस रिलेशंस का नाम क्या दिया हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और क्लियर है, जो एंगल एंड साइड के बीच में जो रिलेशन बना है, उस रिलेशन का नाम है। अब इसमें से कोई भी एक एंगल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम लोग को, फिर रिलेशन दिखाऊंगा कैसे कैसे। पहले तुम लोग के लिए नया है ना ये चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, रेशियो बोलने के पीछे भी कारण है, ठीक है। अभी क्या है वो कारण मैं अभी फिर बताऊंगा तुम लोग को, ध्यान से देखना। अच्छा, पहले रिलेशन का नाम लिख देता हूँ मैं, साइन, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसा साइन दिखाते हैं, ठीक। फिर कोसाइन, इसको दिखाते हैं हम लोग कॉस, ठीक है। इसके बाद में है टेंजेंट, इसको हम लोग दिखाते हैं टेन। उसके बाद में टेंजेंट है, सेकेंड है, सेकेंड से आएगा सेक, उसके बाद को सेकेंड एंड को टेंजेंट, ठीक है। तो इसका आएगा कोसेक। देखो 3 वर्ड लेते हैं, सबका शुरुआत का 3 लेते हैं, ठीक है, 3 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें लेकिन 3 लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। फिर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा कॉस, हमें इस रिलेशन का नाम है, इस रिलेशन का नाम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 लेटर ले लेते हैं,
ठीक है, 3 लेटर के जगह में 5 लेटर ले लेते हैं, ठीक। और इसमें आ गया हमारा कॉट। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे सिस्टर से आजकल तुम लोग क्या लिखते हो, सिस, ऐसे लिखते हो ना। ब्रदर को ब्रदर नहीं लिख के ब्रो, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी क्या कर रहा है अपना, वो लोग भी अपना शॉर्टकट तलाश कर रहा है, ठीक है। जितना भी दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका शॉर्ट फॉर्म में ही लिख के निपटा लेगा हम लोग, ठीक। बात समझ में आया। तो ये सब 6 रिलेशन है, इस 6 रिलेशन को ही हमको समझना है, ठीक है। जैसे इतने सारे रिलेशन है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है ना, फादर, ठीक है, फादर सन, याद करते हो ना, ठीक है। अंकल, नेफ्यू, एक तरह से अंकल बोलेंगे तो उसका ये क्या रिलेशन होगा, नेफ्यू होगा। पढ़े हो ना ये सब चीज़, बचपन में सिखाया गया ना, तो रिलेशन बन रहा है ना। यहाँ में भी वो रिलेशंस, ठीक है, कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इसको रेशियो भी नाम क्यों दिया गया है, ये रिलेशन को हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री तो बोले साथ में क्या बोले, रेशियो। तो रेशियो मतलब क्या, जब दो चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं किसी के साथ, किसी चीज़ को सेम क्वांटिटी में होगा तब एक, इसलिए हम लोग इसका नाम रेशियो में रखते हैं, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह का रिलेशन है अब देखो कैसे आता है और किस किस रिलेशन का क्या नाम है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो मान लो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। एक एंगल तुम लोग को पता है 90 डिग्री, और मान लेता हूँ ये एंगल हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। लेकिन हमको ये तीनों साइड हमको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके साथ इस तीनों साइड का क्या क्या रिलेशन बनता है हम लोग देखेंगे। 6 तरह का रिलेशन बनेगा, क्योंकि 3 साइड हो गया ना, इस तीनों साइड का इस एंगल के साथ में जब हम लोग रिलेशन बैठाएंगे ना, 6 रिलेशन बनेगा। वो 6 रिलेशन का ये नाम है, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मान लो इस एंगल के साथ में, ठीक है, मैं ये वाला रिलेशन को जोड़ देता हूँ, रिलेशन को जोड़ दिया, ठीक है। ये इस रिलेशन को मैंने इस एंगल के साथ जोड़ दिया, क्या बन गया, साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा किसका किसका रेशियो है, क्योंकि ये तो हम नाम दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है ना, ये रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है ना, इस एंगल लिख देता हूँ। हाँ, ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये देखो ये रेशियो हुआ कि नहीं, डिवाइड में डाला तो मैं क्या हो गया, रेशियो, ठीक है। मीन्स साइन थीटा इज ए रेशियो बिटवीन ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस, क्लियर है। ऑपोजिट साइड यहाँ इस एंगल का क्या है, पी, हाइपोटेन्यूस क्या है, एच, पी बाई एच, ठीक है। अब देखो हम लोग दूसरा रिलेशन अप्लाई करता है इस एंगल पे। अब इस एंगल पे ही हम दूसरा रिलेशन का बात बोला है, ठीक है, कॉस। तो कॉस इज द रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, उस वो जो एंगल है ना, वो जो एंगल है किस लाइंस के मिलने से बना है। तो हम देखो ये एंगल किस लाइन से मिलने से बना है, ये साइड और ये हाइपोटेन्यूस। ये वाला साइड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, है ना। बात समझ में आया। ये एंगल का एडजेसेंट क्या है, ये साइड है ना, एडजेसेंट साइड उसी को बोलेंगे, क्लियर है ना। तो एडजेसेंट साइड का हमने क्या नाम दिया था, कितना इजी है, एक रिलेशन है बिटवीन इस एंगल का, इस दोनों साइड के साथ में जो रिलेशन है, इसी रिलेशन का नाम क्या दिया है हम लोग, कॉस। इस एंगल का इस दोनों साइड्स के बीच में जो नाम किया दिया हमने, साइन। इसके साथ इसका रिलेशन किया, बाद में इसके साथ में मैंने इसका रिलेशन बैठाया ऐसा, ठीक है। फिर इसके साथ में इसका भी रिलेशन होगा एक उल्टा, वो हम बाद में देखेंगे नीचे में, ठीक है। उसका भी नाम है, इसमें निकालेंगे हम लोग। पहले एक रिलेशन तो देख लिया हमने, फिर इस दोनों का एक रिलेशन हमने देख लिया, इधर से इधर का एक रिलेशन हमने देख लिया, ठीक है। इस रिलेशन का क्या नाम था, कॉस, क्लियर है।
नेक्स्ट रिलेशन का नाम लगता हूं मैं tan। अब देखो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, इस दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, इसके बीच में तो एक रिलेशन होगा, है ना, तो एक रिलेशन इसके बीच में बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब इसमें हाइपोटेनस का रूल नहीं है, क्या हो जाएगा P बाय बी। तो इसके साथ इसका रिलेशन, बात समझ में आ गया, तीनों रिलेशन समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको याद कर सकते हैं हम लोग, इस रिलेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो एक सेंटेंस है, थोड़ा याद रखना, ये एक सेंटेंस मैंने बोला, इसका मैथ से कोई लेना देना है? कैसे, हम लोग ने खुद से कर लेना है। इसमें सबका फर्स्ट लेटर देखो क्या है, SPHCBHTPB, ठीक है, हो गया। तो जैसे हम लोग याद करते थे, सम से S से आया साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सिर्फ P/H, सम पीपल हैव, याद हो गया। कर्ली C से आया कॉस्ट, ठीक है, ब्राउन हेयर B/H, ठीक है। फिर टाइटली से आया 10, क्या आ गया, टाइटली की जगह में कुछ और भी लिखा होगा, टर्न परमानेंटली बैक, अलग अलग टीचर अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन बात हमको तो टर्न से हमको कोई मतलब ही नहीं है, उससे हमको तो सिर्फ आगे का लेटर से मतलब है ना, क्लियर है सब। क्या हो जाएगा ये P/B, देखो याद हो गया। तीनों याद करने के लिए सबसे इजी है, साइन थीटा क्या होगा, कभी भूल गया तो सम पीपल है P/H होगा, ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पता चल गया, याद हो गया हमको, है ना, सबको क्लियर है। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सुने हो ना सब, हाँ। तो ये चीज में क्या है, देखो P/H, S फॉर क्या हो गया साइन, P/H कॉस, B/H tan, ये और शॉर्ट हो गया, हमको इतना कहानी करने का दरकार नहीं है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इससे हम लोग का आ गया। मेनली मोटिव है हमारा, ये जो तीन चीज है ना, इसको याद रखना। देखो साइन का जो उल्टा रिलेशन है वो है कोसेक, तो उल्टा रिलेशन तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड। पहले रिलेशन था इसके तरफ से इसके तरफ, अब रिलेशन होगा इसके तरफ से इसके तरफ, ठीक है। तो क्या हो गया H/P, ठीक है। कॉस का उल्टा होगा सेक, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या था, B to H के तरफ था, अब क्या रिलेशन होगा S to, ठीक। tan का उल्टा होगा कॉट, B/P, तो अब रिलेशन हो गया इससे इसके तरफ, सॉरी इससे इसके तरफ, हुआ ना। तो देखो तीनों साइड्स के बीच में 6 रिलेशन आया, 6 रिलेशन का ये 6 नाम था, उसके साथ में साइड के बीच का हम लोग ने क्या किया, रेशियो निकाला, तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमको यही सीखते जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्लियर है सबको, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को बोले ये तीन को तो याद करने का हमने तरीका दिया, ये तीनों का याद करने का तरीका नहीं दिया। हमेशा याद रखना, जब पूछेगा ना कोसेक, तो तुमको ध्यान में रखना ये कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का याद करो। सम पीपल है P/H, कोसेक क्या हो जाएगा H/P, याद हो गया। मतलब ये तीनों को याद करने से ये तीनों हमारा खुद ब खुद याद आ जाएगा, सिर्फ तुमको याद रखना है कौन किसका उल्टा है। क्लियर, बात समझ में आ गया सबको। तो ये सब था कुछ इसके बेसिक बातें जो हम लोग को एंगल और साइड के बीच का रिलेशन स्टेब्लिश करवाता है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिखाया मैं, ठीक है, उसको एक समराइज करता हूँ, ठीक है। इतना कुछ सीखा हम लोग, इतना कुछ डिस्कस किया, अब उसको मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। समराइज करके फॉर्मूला दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितना इजी अभी फॉर्मूला याद होगा हम लोग को, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन है, वो रिलेशन हमको देखो कैसे यहाँ पे पता चलेगा अभी, ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा। सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा, साइन थीटा सीखा,
साइन इज इक्वल टू क्या था, P/H। कॉस थीटा सीखा हम लोग, क्या था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा, टेन थीटा सीखा, P/B। फिर हमने क्या सीखा, कॉसेक थीटा सीखा, क्योंकि साइन के सामने लिखना उल्टा है ना इसका, ठीक है। इज इक्वल टू क्या था, H/P। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं क्या, सेक थीटा क्या निकला, अब क्या निकला, इसके बाद कॉट थीटा क्या निकलेगा हमारा, B/P। तो ये 6 रिलेशन तुम लोग को याद हो गया, हुआ या नहीं हुआ, किसी को डाउट, याद हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ से और कुछ फॉर्मूला निकलेगा। क्या फॉर्मूला निकलता है, देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। ये जो है ना 4th नंबर चैप्टर में काम आएगा, ये जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। और ये तुम लोग को पता ही है, खाली लिखना है बस। लिखने से क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन, कोई भी चीज़ ना आँख के सामने जब दिखता है ना, तो हमको वो चीज़, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ने बचपन से वैसे सीखा है। सर फॉर्मूला दीजिए तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बचपन से वही ट्रेनिंग ले रहे हो ना तुम लोग, तो इसलिए मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। नहीं तो फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं करने से भी होता है इस बात को, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम लोग ने बचपन से वही चीज़ विजुअलाइज किया है। बिना फॉर्मूला का तुम लोग सोचते हो कि मैं अपंग हो गया, मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं होने वाला है। बिना फॉर्मूला का भी मैथ सॉल्व होता है। फॉर्मूला से सिर्फ क्या होता है, वो इजीली, ठीक है, रास्ता इजी दिख जाता है हमको विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है। वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हैं हम लोग, तब हम लोग वो करते हैं। SSC CGL बैंक, SSC के बहुत सारे एग्जाम्स है, ठीक है, NDA वगैरह है, जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, ठीक है, उस सब में हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम लोग को, तो मैं इसीलिए तुम लोग को एज अ फॉर्मूला में दे रहा हूँ ये, ठीक। तो साइन क्या हो गया, साइन कोसेक का उल्टा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, कोसेक का उल्टा क्या होगा, होगा साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर 3/4 है तो इसका उल्टा हम लोग क्या करेंगे, 4/3। रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल में लिखा इसको, फॉर्मूला को। ये बात तो हमने पहले ही बोला था, अब मैं फॉर्मूला का शक्ल दे रहा हूँ। जो बात मैंने बोला उसको मैं फॉर्मूला में शक्ल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बोला था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, बोल दिया था सिर्फ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको फॉर्मूला के रूप में उसको शक्ल दे रहा हूँ अब, ठीक है। तो जैसे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या होगा, उसी तरह टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा। देखो आ गया, तुम लोग आने के समय तक तुम लोग अभी सब बोल रहे हैं फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला दिमाग में सेट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। एक दिन में नहीं होगा, 2-4 दिन प्रैक्टिस करेगा हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डर रहा था इतना दिन से, क्लियर है। चलो अभी तो हम लोग देखा इसके इसके बीच में रिलेशन है, इसके इसके बीच में रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन है, सब रिश्ता अलग अलग है। अब हम लोग देखेगा कि ये तीनों के बीच में भी कोई रिलेशन है, इस तीनों के बीच में भी कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इस तीनों के बीच में भी रिलेशन है। जो 10 था ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना। तो हम लोग ने 10 देखा क्या है, साइन बाय कॉस करेंगे तो क्या आ गया 10, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका भी उल्टा हो जाएगा, होगा, क्योंकि 10 क्या है, साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, होगा। क्लियर है सबको, ठीक। तो यहां में भी हम लोग कर सकते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक बाय सेक। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक बाय कोसेक होगा। लेकिन हमको चाहिए नहीं है, चाहिए नहीं, इसलिए क्यों फॉर्मूला बनाओ बेकार में, ठीक है, उसका जरूरत ही नहीं है। हमको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम लोग 8.4 करेंगे ना एक्सरसाइज, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी दिया रहे हमको, दिमाग में यही सेट करना है कि उसको हमको साइन और कॉस में लाना है, ठीक है। बाकी दो में दिया रहेगा तो हम तो इजी ला सकते हैं, सेक में दिया रहेगा तो हम कॉस बना लेगा, ठीक है। कॉसेक में दिया रहेगा तो हम उसको साइन बना लेगा, क्योंकि उल्टा होता है, सीधा इसी से हम लोग कर लेगा। और साइन बाय कॉस आ गया, उसके बाद 10 के साथ रिलेशन कर दिया, 10 का रिलेशन जानते हैं तो कॉट का भी जानेंगे, मीन्स 6 में रिलेशन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। हमेशा फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, जितना कम से कम हमको याद करना पड़े, बेकार में क्यों बर्डन बनाना, ठीक है। जब टीचर तुम लोग को दे रहा है कम बर्डन, तो हमको बर्डन ऑटोमेटिकली क्यों बढ़ाना,
तो इस तीनों के बीच में रिलेशन याद करने का हमको कोई ज़रूरत है नहीं, कहीं ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है, तो बेकार में फॉर्मूला बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितना फॉर्मूला देखा, यहाँ 6, यहाँ 6, 12, 2, 14, 14 फॉर्मूलाज। तो इतना क्लियर हो गया सबको, इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तब तुम लोगों को सुविधा होगा, ये भी दिखते रहेगा ना, तो हमको यह दिखने में इजी होगा। तो इतना कुछ हम लोग जान जाएंगे तो हमारा, ठीक है, इतना कम ही बाद में हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बोला इतना में करने से हमारा 8.1 एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का है 8.2। जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो 8.2 एक्सरसाइज में जाएंगे ना, तो हम लोग को जो ये जो एंगल था ना, पहले हम लोग क्या लिए हुए थे, सबको थीटा मीन्स अननोन था। ठीक है, अब हमको एंगल दे दिया जाएगा, ये जो एंगल है ना ये हमको दे देगा कि एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमको एंगल दे दिया जाएगा। तो तुम लोग को क्लास 10th का लेवल में, ठीक है, 5 ही एंगल दिया जाएगा। कितना एंगल दिया जाएगा? 5 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वहाँ पे देखो 5 ही एंगल दिया है, 0 डिग्री, फिर दिया हुआ है, और सबका हमको सब वैल्यू निकालना है। ये टेबल हम लोग भी बनाएगा अभी। तो पहले तुम लोग को पता चल गया कि तुम लोग को ये 5 के अलावा तो कुछ देने से रहा। ये 5 एंगल है तो ये 5 एंगल का ही आएगा। ठीक है, चलो अभी सबका हम लोग करता है। इधर में लिखा हम लोग एंगल, इधर में लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन है, कॉस है, टेन है, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा है। अब सर लोग ने अलग अलग, सर का अलग अलग ट्रिक, मैं दूंगा हाथ का ट्रिक। हाथ से कैसे करोगे? अब तुम लोगों को लगेगा सर क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हाथ का ट्रिक, हाथ से सीखेंगे हम लोग वैल्यूज। ठीक, अच्छा इस हाथ को मैं ऐसा रख देता हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये लाइन कितना डिग्री है? इस लाइन पे ही मान लो कि और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया सेम। वो लाइन पहले वाले लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और जितना ये लाइन ऊपर जाएगा क्या करेगा? एंगल बनते जाएगा, ऐसा बनते जाएगा एकदम ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये लाइन अगर ऐसा आ गया तो ये क्या बन गया हमारा? ध्यान देना, अभी वीडियो में आ रहा है, यही तो मेरा चलेगा। सबको बोलेगा कि सर ने क्या फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? 0 डिग्री से 90 डिग्री, यहाँ भी कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस एंगल को मैं ऐसे बैठा देता हूँ हाथ को इसमें, तो ये मेरा काई उंगली कितना बता रहा है? 0 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बता रहा है? 30 डिग्री। ये वाला कितना बन रहा है? ये वाला कितना बन रहा है? ये वाला कितना बना? मतलब मेरा हाथ ही सब एंगल है, हमारा हाथ ही सब एंगल है। दिखा सबको? एंगल्स दिख गया सबको? कौन सा एंगल, कौन सा उंगली कितना एंगल है? दिख गया सबको? चलो अभी साइन करूंगा, साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कौन सा उंगली है? ये है ना। इसके नीचे कितना उंगली है मेरा? एक भी है? नहीं है, मीन्स 0। क्या करना है हमको? सॉरी 4 करना है। ठीक है, 4, और इसका स्क्वायर रूट कर दो। इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट। इसमें भी स्क्वायर रूट हम नहीं बोला इसलिए कि क्या हो जाएगा वो 0/4 स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें क्या हो गया? ये 1/2 आ गया। नेक्स्ट एंगल कौन सा है मेरा? ये है ना 45 डिग्री। इसके नीचे कितना एंगल? 2 है ना। ठीक है, तो ये आ गया 2/4 क्या, इसको स्क्वायर कैंसिल होगा 1/2, √1 1/√2 आया। फिर ये वाला 60 कौन सा? ये वाला उंगली है। इसके नीचे कितना उंगली?
3 है, 3/4 रूट ओवर कितना आएगा, रूट ओवर 3/2 है ना। और लास्ट वाला में कितना है, लास्ट वाला ये है, इसके नीचे कितना है, 4 है, 4/4 करेंगे कितना आएगा। तो इससे भी इजी में और भी करना चाहते हो तो एकदम सिंपल याद रखो, पहला को लो 0, दूसरा को 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैक्सिमम कितना गया 4, सबको कर देते हैं हम लोग 4 से डिवाइड, आया। उसके बाद सबको कर देते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ कितना आएगा 0, साइन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो इस तरह से भी हम लोग वैल्यू इसका निकालते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको पहले साइन का याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसे ले लिए वैल्यू, इसका कितना हो जाएगा 1/2 आया ना। फिर इसका करेंगे तो क्या कितना आएगा, रूट ओवर 1 का 1 आएगा, रूट ओवर 2 है तो रूट ओवर 2 ही रह जाएगा, ठीक है। इसका रूट ओवर 3/2 आ गया, इसका 1। तो बस देखो ये 5 वैल्यू है, पांचों वैल्यू को तुमको याद रखना है। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, सबको मिडिल में ले लेते हैं। पहला लाइन को खाली दिमाग में बैठा लो, बाकी सब तुम लोग का खुद ब खुद निकलेगा। इस लाइन को सिर्फ दिमाग में बैठा लो, 0 डिग्री 0 ही आ रहा है साइन 0 का, उसके बाद आ रहा है 1/2, उसके बाद आ रहा है 1/√2, उसके बाद आ रहा है रूट ओवर 3/2, उसके बाद आ रहा है 1, है ना। तो हमको पता है कौन सा कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना में था, 4 नंबर पे था, रूट ओवर 3/2, है ना। तो इस तरह से याद रखना है तुम लोग को, किसका कितना वैल्यू है। साइन याद हो गया, बाकी सब याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब मैंने जो ये रूल बताया, इसमें अभी क्या होगा, कॉस का 0 में क्या होगा, ठीक है। अब मैं ये ऐसे दिखा रहा हूँ तुम लोग को समझने के लिए। जब मैं ऐसे बैठा, ये तो 0 डिग्री था, कॉस में क्या होगा, अब ये 0 को छोड़ के इसके ऊपर का कितना उंगली है, 4 है ना, तो 4/4 करेंगे, कैंसिल होगा 1, रूट ओवर 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ होगा 1। साइन में क्या ले रहा था मैं, जो उंगली था उसका नीचे का देख रहा था ना, अब हम कॉस में क्या कर रहा है, उसका ऊपर का उंगली देख रहा है, करके हम लोग इसमें निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात तो समझ में आ गया। तो अब वो बात भी छोड़ो, और उससे भी इजी, अगर तुमको साइन याद हो गया, इसको खाली डायग्राम को दिमाग में बैठा लो। तुम लोग पहले ऐसे दिमाग में सोचना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यही 5 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमारा वो भी इंक्रीज हो रहा है, 0 से साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। 0 1/2 1/√2 रूट ओवर 3/2 एंड 1 इंक्रीज हो रहा है। कॉस में क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो पहला वैल्यू कितना है 1, लास्ट का वैल्यू कितना होगा, इसका ये वैल्यू यहाँ आएगा, इसका ये वैल्यू बीच का बीच में ही रह जाएगा, ये वैल्यू इधर चला जाएगा, हो गया ना कॉस। साइन याद है तो कॉस भी उल्टा है, साइन का उल्टा है, बात समझ में आया। मीन्स अगर साइन का 0, ठीक है, साइन 0 0 होगा तो कॉस 0 1 है। बात क्लियर हो गया सबको, वैल्यू याद हो गया, दिमाग में इम्प्रिंट हो गया। चलो अभी यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा बाय, तो हम लोग एक काम करते हैं, साइन बाय कॉस कर देगा तो हमारा tan आएगा, तो यहाँ भी कर देता है 0/1 कितना होगा है, इसमें भी कर देते हैं बाय, तो नीचे का 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा 1/, इसमें भी कर देंगे तो √2 से √2 कैंसिल कितना आएगा 1/1, नीचे भी 1/1 मीन्स 1 ही आएगा वो। इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कितना आया, और 1/0 नॉट डिफाइन। मैथ्स कोई रेशनल नंबर है जिसका नीचे में 0 हो, मैथ्स में अभी तक ऐसा नंबर को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सबको। तो ये तीनों बात समझ में आ गया, तीनों लाइन सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ 0 मीन्स क्या है, 0/1, उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0, 1/0 इन मैथ्स नॉट डिफाइन। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, उल्टा है ना। उसी तरह अभी ये कितना है साइन, देखो कोसेक जब भी बात होगा ना, हमेशा साइन को दिमाग में रखो। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन का याद रखेगा, उसको उलट देना,
तो अब जैसे बोलेगा हमको कोसेक 30 डिग्री, तो तुम याद करो साइन 30 डिग्री कितना था। तुमको वो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ कोसेक 30 डिग्री, तुम पहले सोचो कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन 30 डिग्री कितना था, 1/2 था, तो कोसेक उसका उल्टा होगा, मीन्स 2/1 मीन्स 2। ठीक है, तो इस तरह से कोसेक याद हो जाएगा हम। ठीक है, और सबका उल्टा उल्टा पता है, सब वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ कितना हो जाएगा √2, यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ 1/1, उल्टे का भी तो कितना आएगा 1 ही आएगा। हो गया। अब इसको सेक को भी ऐसे उल्टा कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे भी करने से होगा या इसको भी उल्टा कर लेने से हो जाएगा 2/√3 √2 2 इंफिनिटी। तो बेकार में इसको कॉस का याद करना, जब भी तुमको पूछे सेक तो याद करो कॉस। ठीक है, तुमको बोलेगा सेक 0 डिग्री तो याद करो कॉस 0 डिग्री कितना था। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस 0 डिग्री कितना है 1 होता है, तो 1 मीन्स 1/1, उसको भी उल्टा करेंगे तो फिर 1/1 मीन्स वो वैल्यू कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा। मीन्स सेक 0 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इजी। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, √2 इसको करेंगे तो ना आ रहा है ना सेम। ठीक, तो अब फिर देखो कॉट, कॉट किसको उल्टा करने से होगा tan को, तो tan 0 है, 0 मीन 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 1, इसको 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड जो है मीन्स क्या 1/0। नॉन डिफाइंड का मतलब क्या है, उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0/1 मीन्स 0/1 मीन्स क्या 0/1 0 होता है, 1/0 है नॉट डिफाइंड। मैथ्स में नीचे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर पढ़े हो ना, जब रैशनल नंबर नहीं होगा तो रियल नंबर भी तो नहीं होगा। रियल नंबर नहीं है तो मैथ्स में उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है, जो नंबर रियल नहीं है वो इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन तुम लोग का 10 का सिलेबस के बाहर है, वो जरूरत नहीं है हमको। क्लियर हो गया, तो ये टेबल भी क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 8.2 खत्म। इस टेबल से एक्सरसाइज 8.2 खत्म। इजी है, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया सब इजी लगा है ना। तो ये दो चीज़ तुम लोग को समझ में आ गया, ये वाला शुरुआती फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये टेबल बनाने का समझ में आ गया, कैसे ये टेबल को रिलेशन से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसका वैल्यू हमको थोड़ा दिन के प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा एकदम स्पीड में निकलेगा तुमसे, किसका वैल्यू कितना है। शुरुआत में थोड़ा तुमको करना पड़ेगा कि सेक 45 डिग्री दे दिया तो तुमको याद करना सेक का उल्टा क्या है कॉस है, तो कॉस 45 डिग्री कितना था 1/√2, तो उसका उल्टा होगा मीन्स √2, मीन्स सेक वैल्यू √2 होगा। थोड़ा मेहनत लगा, 15 सेकेंड 20 सेकेंड गया हमारा, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो वो ऐसा आएगा, मतलब सेकेंड में आ जाएगा याद फटाफट। ठीक है, ये नंबर सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेगा तो। ठीक है, चलो अब आएगा हम लोग थर्ड चैप्टर 8.3 जो हम लोग करेंगे ना, उसमें है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी मैंने शुरुआत में तीनों एंगल के बीच में रिलेशन बताया था। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज़ चाहिए, इसीलिए मैंने इसको रखा है ऐसा संभाल के। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा संभाल के रखा है। याद करो शुरुआत क्या किससे किया था मैंने, एंगल से किया था। राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल तो हमको पता है 90, ये एंगल थीटा लिया, और इस एंगल से ही मैंने बाकी सब रिलेशन याद किया। अभी मैंने देखो जितना भी रिलेशन स्टैब्लिश किया यहाँ पे, सब किस एंगल से किया था, थीटा से किया था। ठीक है, एक एंगल के बारे में तो हम लोग भूल ही गया था। ठीक है, और एक एंगल है ना यहाँ पे, ये एंगल इस एंगल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो जो रिलेशन हम इससे लेके बनाया था, इसके लिए इस साइड का क्या नाम था हमारा, इस साइड का क्या नाम था, इस नाम का क्या था एच था। तो इससे हमने तो रिलेशन निकाल लिया, साइन इस एंगल का ये क्या था रिलेशन। ठीक है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। इस एंगल का कॉस क्या रिलेशन था, इसके साथ इसका। इस एंगल का tan के साथ क्या रिलेशन था, इसके साथ इसका। 3 रिलेशन था ना। अभी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट इस एंगल के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग स्टेब्लिश कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा। अभी इस एंगल के लिए हम लोग रिलेशन करेगा। ठीक है, तो इस एंगल में जब साइन लगाया था तो हमने क्या लिया था,
ऑपोजिट साइड बाय, ध्यान से देखो क्या बोला था, ऑपोजिट साइड बाय, तो इसमें भी साइन लगाएगा तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, यहाँ बी है, इसका ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड था पी, इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, बी है, तो ये आ गया बी बाय एच। अभी हम लोग कॉस लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस, इस एंगल का हम कॉस निकालेंगे। कॉस क्या था, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा था, बी, लेकिन इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी है, मीन्स बात समझ में आया। फिर टेन लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल का लिए हम लोग जानते हैं, इस एंगल के लिए क्या था, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, टेन यही था ना, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड मीन्स पी बाय बी। और इसके लिए क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है और इसका एडजेसेंट साइड क्या है, पी, मीन्स इस केस में क्या हो गया, मीन्स जो जो रिलेशन जब हम लोग इस एंगल से बनाया था, जब हम लोग इस एंगल पे बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है ना, है कि नहीं। फिर हम लोग सेम उसी तरह से कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक फिर क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, क्या हो गया बाय बी, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, एच बाय पी, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। अब बात समझ में आया, कुछ रिलेशन शुरुआत में जो रिलेशन हम लोग ने बनाया ट्रिग्नोमेट्री का, इस एंगल के साथ में तीनों साइड का एस्टेब्लिश किया, ठीक। अब हमने क्या किया, इस एंगल के साथ किया, और इस दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स ये एंगल इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग देखेंगे इसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, इस एंगल के साथ में जितना रिलेशन निकाला, इस एंगल के साथ में हम जितना रिलेशन निकाला, अब देखेगा कि दोनों में कुछ मेल है या नहीं है, तो देखते हैं कुछ मेल है यहाँ पे, ठीक है। वो मेल कैसे स्टेब्लिश करेगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, बी बाय, तो यहाँ पे बी बाय एच कौन सा है, कॉस है, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग। तो अभी देखो फिर हम देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या है, बी बाय एच, बी सॉरी पी बाय एच, पी बाय एच कहाँ है, ठीक है। इसी चीज को इतना मेहनत नहीं करके डायरेक्ट इजी में दे दिया हम लोग को, फॉर्मूला याद कर लो, किताब में क्या दिया है, फॉर्मूला दे दिया है, बोला याद करो, ये रिलेशन हमको नहीं समझाया है, ठीक है। अभी देखो टेन 90 माइनस थीटा बी बाय पी आया था, ये किसके साथ रिलेशन है, कॉट थीटा। अब देखो सब तुम लोग खुद बोलेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके साथ होगा, किसके साथ हो रहा है, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यही तो फॉर्मूला है, ये बीच का हटा दो, अब बन गया ना फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कैसे ये इसके साथ इक्वल हुआ, मैंने रिलेशन दिखाया तुम लोग का एंगल पकड़ के, बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो तुम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ईजी है, सबको को याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिए हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, फॉर्मूला देखना यहाँ आते जाएगा, मैं लिखते जाऊँगा, हाँ खुद ब खुद आएगा, कोई मेहनत नहीं करना है, याद नहीं करना है, ठीक है। ये ले लिया मैं, अच्छा सबसे पहले इधर में क्या है, एच स्क्वायर है ना, हम एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, इसको भी कर देता हूँ एच स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी कर देता हूँ एच स्क्वायर से डिवाइड, कर दिया दोनों साइड में। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इधर में पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर तो कैंसिल, कितना आया, 1 आया। अच्छा p बाय एच ये क्या हो गया हमारा, p
पी बाई एच होल स्क्वायर, ये क्या हो गया बी बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई एच क्या है, पी बाई एच क्या है, साइन है, पी बाई एच क्या है, साइन है, मीन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा था स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बी बाई एच क्या है, फॉर्मूला है ये 8.3 एक्सरसाइज हेक तारपिছত पेज टू पलटी दिया तारपिছত आसे था, मिला सबको, आ गया फॉर्मूला हमको। तो हम लोग फॉर्मूला 1 में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आ गया। और जब ये फॉर्मूला से हम लोग और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है हम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, कभी कभी ये दिया रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ में करते हैं हम लोग। और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो एक ही फॉर्मूला से और दो निकल के आ गया मेरा, है ना, इधर उधर करने से फॉर्मूला बन जा रहा है मेरा, बात क्लियर। लेकिन हमको याद करना है एक ही फॉर्मूला, बाकी दो तो उसी से आ रहा है ना, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखने से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। चलो अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ये कहानी किया, अभी मैं फिर लूँगा पाइथागोरस थ्योरम अगेन। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, शुरुआत में मैंने किससे डिवाइड किया सबको, एच स्क्वायर से किया, अब की बार मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, इसको भी मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैं, ठीक है, पहले किया एच स्क्वायर से, वो फॉर्मूला है, अभी कर दे रहा हूँ पी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई पी क्या हो गया, कैंसिल 1, यहाँ क्या है बी बाई पी क्या है, पी बाई बी tan था, तो बी बाई पी क्या है, कॉट है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इसको, एच बाई पी क्या है, एच बाई पी क्या है, साइन क्या था पी बाई एच, कोसेक क्या होगा, आ गया फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इजी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट अगर इधर चला गया तो माइनस हो गया, लिखा इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं हम लोग, कहीं कहीं यूज होगा देखना, हाँ। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी दो फॉर्मूला और निकल गया, क्लियर। अब तीसरा बार में तुम लोग क्या करोगे, फिर लेते हैं हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर से, ठीक है, तो सबको हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये तो कैंसिल, तो ये क्या है पी बाई बी क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेक, कॉस क्या होता है बी बाई एच, उसका उल्टा सेक एच बाई बी मीन सेक स्क्वायर थीटा, आया। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये दोनों का रिलेशन थोड़ा दिखने में सेम सेम लग रहा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आ गया ना फॉर्मूला। मैंने इसके पहले फॉर्मूला बोला ही नहीं, खुद ब खुद देखो यहाँ से निकल के आया ना। अगर मान लो एग्जाम में भूल गया तो मैं क्या करूँगा, सीधा ये लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम, एक एक से डिवाइड दे दूंगा, तुरंत वहाँ सामने में मेरा 3 फॉर्मूला 9 फॉर्मूला खड़ा, ठीक है। बाई चांस ऐसे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हमारा याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाई चांस का बात बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम हॉल में भूल गए हम लोग फॉर्मूला, तो हम लोग खुद ब खुद फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक।
और जब फॉर्मूला बनाने को आ जाएगा तो याद भी जल्दी हो जाता है हमारा। तो इससे हम लोग फिर क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, द एंड। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 फॉर्मूला द एंड।